डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। वेलकम यू ऑल। डियर स्टूडेंट, ब्रांच सर्विस ऑफिसर बीएसओ मीज़ान बैंक के हवाले से ये हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम इसका सिलेबस जो है ना वो डिटेल में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हम इसके कुछ सोर्सेज और बुक्स है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। फिर सवाल ये होता है कि ये टेस्ट क्या होगा, पेपर बेस होगा या कंप्यूटर बेस्ड जो है ना वो लिया जाएगा। ठीक है, और टेस्ट की मार्क्स और ड्यूरेशन कितने होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में हम डिटेल के साथ, स्पेसिफिकली ये वाला पार्ट हम डिटेल में हम जो डिस्कशन वो कवर करेंगे। ठीक है, और दूसरी खुशखबरी ये है कि मैं इसके ऊपर पूरा एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, ब्रांच सर्विस ऑफिसर के लिए। ठीक है, जिसमें हम जो है ना मुख्तलिफ किस्म के पूरा सिलेबस जो है ना हम इसमें से कवर करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो सजेशन इसमें से पहला जो है ना पार्ट आपका जो है ना वो आता है ना, वो बेसिकली आपका इंटेलिजेंस आईक्यू बेस्ड जो है ना, आईक्यू बेस्ड। ठीक है ना, आईक्यू बेस्ड आपसे क्या होंगे, क्वेश्चन क्या होंगे आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, या इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अगर आपने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का जो है ना वो आपने दिए होंगे टेस्ट, ठीक है ना, तो वहाँ पर ये टेस्ट होती हैं। ठीक है, इसमें आपसे जो ना बैंक अल हबीब का जो बीएसओ है, इसमें आप क्या होते हैं, एक वर्बल पार्ट आपसे पूछा जाता है और एक नॉन वर्बल पार्ट क्या होते हैं, इसमें से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, नॉन वर्बल में क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इनके अंदर क्या होती हैं, पिक्चर्स होती हैं। ठीक है ना, पिक्चर्स यहाँ पर गिवन होते हैं, उसके अंदर आपने कोई क्या ना, इसके अंदर आपने कोई स्पेसिफिक जो है ना पैटर्न को आपने आइडेंटिफाई करना होता है, आपने फाइंड करना होता है, और फिर करेक्ट ऑप्शन पे आपने क्या करना होता है, पहुंचना होता है। ठीक है ना, और जो वर्बल जो क्वेश्चन होते हैं ना, इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन, इसमें डिस्कशन क्या होता है, सीरीज होते हैं। नंबर सीरीज क्या है, इसके ऊपर क्या है वो बेस करते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज क्या है ना, इसके ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या है, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर 4 आता है। ठीक है ना, 4, ठीक है ना, फिर 9, फिर 16, फिर 25, और आगे आपसे जो पूछे कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस आप देखो, यहाँ पर क्या, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 आएगा, फिर क्या 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आता है, फिर 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16 आता है, और 5 का स्क्वायर क्या आएगा, वो 25 आता है। और इस तरह जो ब्लैंक में क्या आएगा, 6 आएगा ना, आगे 6 नंबर आएगा ना, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 आएगा। तो आपका अब अगला नंबर क्या है, वो 36 आएगा। ठीक है, तो इस तरह नंबर सीरीज क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिला के क्या होते हैं, ये कितने मार्क्स के होते हैं, ये 25 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्या होता है वो पूछे जाते हैं। बीएसओ जो है ना आपका, जो मीज़ान बैंक का बीएसओ का जो टेस्ट है, ठीक है, 25 क्वेश्चन वर्बल और नॉन वर्बल पार्ट में से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से सब में से मैं मैं भी इसके ऊपर एक प्ले लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है ना, और इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन मिलेंगे, इसके ऊपर भी आपको जो है ना वो क्वेश्चन मिलेंगे, वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर जो है ना वो चेक किया करें। जैसे मैं वीडियो बना दूं तो उसके ऊपर मैं डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों नेक्स्ट पार्ट क्या है, आपका बेसिक मैथ्स है। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल जो है ना वो बेसिक क्या है, मैथ्स है। ठीक है ना दोस्तों, मुश्किल नहीं होता, जिसका इसमें आपने क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों क्या है, इसमें कुछ जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन क्या है आपने करनी होती है। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है ना, और ये क्या है, एडिशन के ऊपर क्या करते हैं, वो बेस करते हैं। ठीक है ना, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, डिवीजन हो गया। ठीक है ना, इसके ऊपर क्या है, वो आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, वो बेस करती हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा, फिर इसमें परसेंटेज के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, परसेंटेज के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्या, पास पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था, और आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स की स्टूडेंट हैं, और आप इन जॉब्स के लिए आपने कहीं पे अप्लाई किया हो, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर, लेक्चरर, असिस्टेंट मैनेजर, जो कि वापडा में आती है, अकाउंट एंड फाइनेंस, या अकाउंटेंट के लिए आप जो है ना कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी जॉब, पीपीएससी, केपीपीएससी या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जो भी जनरेशन के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इसकी जो है ना वो क्लासेस में ऑफर करता हूँ। ठीक है, इनके डेमो लेक्चर डे स्टूडेंट्स क्या है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8-9 लेक्चर मैंने डेमो लेक्चर बनाए हैं। ठीक है, वो आप जो है ना वो ज़रूर जो है ना वो डेस्टूडेंट क्या है वो देख लीजिएगा। ठीक है, और आजकल हमारे जो है ना वो लेक्चरर 17 ग्रेड के जो है ना वो पीपीएससी के थ्रू जो 103 पोस्टें आई थी, उसकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसी तरह डियर स्टूडेंट, सीनियर ऑडिटर क्या है, इसकी पोस्ट क्या है 2024 में क्या है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना, जो कि 400 प्लस पोस्ट डियर स्टूडेंट होगी। ठीक है ना, तो इसके लिए जो है ना आप मुझे जो है ना डियर स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सून 2024 में किसी भी टाइम जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट आएगी, और 400 प्लस जो है ना इसकी पोस्टें होंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, जो पिछली बार 2022 में जो हुआ था, वहाँ पर आपसे सब परसेंटेज में से पूछा, 2-3 सवाल इसमें से पूछे थे कि 50 इज
35% ऑफ। ये परसेंटेज में 2-3 क्वेश्चन जो है ना 2022 का जो बैच था उसमें से पूछे थे, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व देखो दोस्तों कैसे करना होता है। ये देखो 56 आ गया, इसकी जगह आपने क्या करना है, इक्वल को रिप्लेस करना है, ठीक है, इसकी जगह। फिर 35% आ गया, ऑफ आ गया। ऑफ क्या मतलब, मल्टीप्लाई। ऑफ किसका, वो तो आपको नहीं पता ना, किस नंबर का। तो वो जो भी नंबर आपको मालूम नहीं है तो वहाँ पर कोई एक्स वाई या आप जी लिख ले, ठीक है ना। 35% ऑफ किस नंबर का वो हमें नहीं पता, वो नंबर हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो वो हम उसको एक्स क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, सपोज हम करेंगे, ठीक है ना, एज्यूम करेंगे। तो ये देखो 35% का आगे यहाँ पर क्या होता है, 56% यहाँ पर आ गया, और 35 देखो 35% यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था। ये इक्वेशन की जब दूसरी साइड पे जाएगा 35%, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्स रह जाएगा, ठीक है ना। ऊपर फिर क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ये क्या होगा, 35 है, ये परसेंट है ना, तो इसके नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है ना। 35 लिखा हुआ है तो परसेंट क्या होता है, 100 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सुन, फिर देखो यहाँ पर क्या आएगा, 56 आएगा। नीचे क्या होगा, 35 नीचे हम छोड़ देंगे, और ये क्या है, थर्ड टर्म है, ये 100 है। ये ऊपर ऊपर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर वो 35 के नीचे डिवाइड हो रहा था, जब ये ऊपर जाएगा ना तो ये, ठीक है ना, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म में जब जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काट दे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 0, और ये क्या होगा, 7 9 ठीक है ना। 7 9 56 आ गया। और फिर क्या हो गया, 9 × 2 कितने होते हैं, सॉरी 20 × 9 कितने होते हैं, हाँ 2 9 18, ठीक है ना। 9 दूनी 18, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 180 क्या करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। हाँ सॉरी डेस्टियन, यहाँ पर 7 8 56 है, ठीक है ना। टेबल जो है ना वो गलत हो गया, ठीक है ना। 7 8 56 आएगा, ठीक है ना। और फिर ये हम क्या करेंगे, 20 के साथ क्या होगा, वो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 दूनी 16 और 0, ठीक है ना। 160 क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये हमने 7 टेबल के साथ जो है ना वो काट दिए, ठीक है ना। 7 8 56 आ गया, तो 20 यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई बाई 8 हमने कर दिया, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैं बेसिक मैथ्स के ऊपर जो है ना, जिस तरह बीएसओ में मीज़ान बैंक में पूछे जाते हैं बीएसओ टेस्ट के लिए, इसके ऊपर मैं एक जो है ना वो प्लेलिस्ट में मैं ये सारे वीडियो इसके ऊपर मैं डाल दूंगा, ठीक है। इसी चैनल के ऊपर आपको जो है ना क्या होगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, और मैथ्स के जो है ना कितने क्वेश्चन होते हैं इसके, जो है ना 25 मार्क्स क्या होते हैं, वो होते हैं, ठीक है ना। ये भी आप क्या करो, माइंड में रखो कि इसके 25 मार्क्स होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और फिर नेक्स्ट पार्ट जो है, मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया है, ठीक है ना, ऑल बैंक जॉब टेस्ट प्रिपरेशन 2023 और 24, ठीक है। इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सिर्फ बैंक से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आती हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं इस ग्रुप में में शेयर करूँगा, और जो भी गाइडेंस है वो मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है ना स्टेट बैंक की जो है ना जो भी जॉब्स है, MTO GBO GTO है, ठीक है, जो भी बैंक हो, ठीक है ना, कैशियर हो, OG3 ZTBL का हो, ब्रांच ऑफिसर हो, BSO हो, और बैच ट्रेनिंग ऑफिसर हो, जनरल बैंकिंग ऑफिसर हो, ये सारे के सारे इनमें जो भी जिस भी बैंक्स में ये वैकेंसीज आती है मैं इस सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करूँगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो ये ओपन ग्रुप है, आप यहाँ पर जो है अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं, आपको जो है ना वो आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन की कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सुनो, वो आपका जो आता ना, वो आपका जो है ना वो GK क्या होगा, वो आएगा, ठीक है ना। फिर इसमें से वो इंग्लिश में से क्या हो गया, इंग्लिश में से क्या होते हैं वो पूछे जाते हैं, यहाँ में से देना वो 5 सवाल क्या होते हैं, वो अंग्रेजी में से क्या होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश हो गया, GK हो गया, और फिर क्या हो गया, हाँ बैंकिंग MCQs, ठीक है ना। बैंकिंग जो है ना वो MCQs, ठीक है ना, यहाँ से भी जो है ना वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ जो है ना हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ जो मीज़ान बैंक है, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ मीज़ान बैंक, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या डियर स्टूडेंट वो कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, इस डियर स्टूडेंट जो बैंकिंग MCQs है ना, इसके ऊपर मैंने बेसिक बैंकिंग MCQs है, मैंने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं, बहुत ज़्यादा डियर स्टूडेंट ज़बरदस्त वीडियोस है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि आप हर टेस्ट के लिए जो है आप लाजमी तौर पर जो है ये वीडियोस आप जो है ना वो देखें, ठीक है डियर स्टूडेंट। मैं वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन का लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आपको जो है ना वो मिल जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, इनको सब मिला के डियर स्टूडेंट इनके मार्क्स जनरेशन कितने होते हैं, इनके मार्क्स जो है ना सब मिला के 10 मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। 10 मार्क्स क्या होते हैं उसमें होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर भी मैं सोन जो है ना वीडियोस में इसके ऊपर डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अंग्रेजी में डियर स्टूडेंट क्या होते हैं, जो पास पेपर में आप देखें ना, यहाँ पर क्या आपसे सेंटेंस कंप्लीशन जो है ना वो पूछा गया, ठीक है। हाँ सेंटेंस कंप्लीशन इनमें से आपसे जो है ना वो
हाँ, सवाल जो है ना पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक तो होता है फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब। ये भी आपने सेंटेंस में आपने पुट करना होता है। जैसे क्या हो गया, मैंने बताया था कि पुट ऑफ करना, ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है ना। फिर सेंटेंस कंप्लीशन में से आपको ईडियम क्या है वो दिया जाता है, और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ है टेंस, ठीक है ना, टेंस कोरेक्शन, ठीक है ना। टेंसेस क्या है, कोरेक्शन आपसे पूछा जाए कि यहाँ से पास्ट सेंटेंस जो है ना वो लगेगा, प्रेजेंट सेंटेंस लगेगा, फ्यूचर का लगेगा। ये डेफिनेशन क्या है, अगर आप पास पेपर देखें ना 2022 बैच का, तो वहाँ पर सेंटेंस कोरेक्शन से भी जो है ना आपसे सवाल जो है ना वो पूछे गए हैं, ठीक है डेफिनेशन। तो अच्छा, फिर क्या दूसरा इंपॉर्टेंट एंटोनम्स और सिनोनिम्स, ठीक है ना। ये तो हर टेस्ट के लिए आप लाजमी है, ठीक है ना, एंटोनम्स और साइनोनिम्स, ठीक है ना। इसका एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ इसी चैनल के ऊपर, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये एंटोनिम और सिनोनिम मैंने कवर किए हैं, और फ्यूचर में मजीद इसके ऊपर मैं वीडियोस डालूंगा, ठीक है। तो ये आप जना रिएक्शन आप देख सकते हैं, ग्रामर के ऊपर भी मैंने बनाई हुई है, इसी वीडियो चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे, अदरवाइज आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है रिएक्शन। तो ये जीके हो गया, इंग्लिश का पार्ट हो गया, ठीक है। और जीके के लिए रिएक्शन मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त बुक है, ठीक है, जीके के पार्ट के लिए, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये मेरे पास है, कारवान इसे पब्लिशिंग एजेंसी है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज है, ठीक है। और ये किसके कौन अतर है, देखो देखो, मोहम्मद सुबहान चौधरी है और चौधरी अहमद नजीब है, ठीक है ना। ये सबसे बेहतरीन डेसन बुक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, ठीक है ना। और इससे मुझे बहुत फ़ायदा डेसन बुक ने मुझे पहुंचाया है, मैंने इसको पढ़ा है, मुझे कभी भी जीके में कोई इशू नहीं रहा, ठीक है। तो मैं ऐसा आपको सेम बुक रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने जो भी जीके को स्ट्रांग करना है तो आप ये बुक क्या करें, वो ले लें। बेहतरीन डेसन क्या है वो बुक है, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, ठीक है डेसन। इसके अलावा डे सुन, जो आपका अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएं तो क्या है, पाक एमसीक्यूज क्या है, एमसीक्यूज जो है ना क्या है, वो चैनल है, सॉरी वेबसाइट है, ठीक है ना। वेबसाइट गूगल के ऊपर जाएगा, यहाँ से भी आप जो है ना ये पार्ट जो है ना वो जीके का पार्ट जो है ना वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है डे सुन। तो ये सब मिला के क्या होता है, उसमें से 10 मार्क्स क्या होते हैं वो आप, और ये सब मिला के, हाँ तो डे सुन। अच्छा डियर, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि इसकी सैलरी कितनी होती है, ठीक है, फिर इसका सर्विस स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी आप बीएसओ के बाद क्या बनेंगे, कितने टाइम बाद बनेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो है ना चीज़ें जो है ना डिस्कस मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ना, जो मैं इसके ऊपर जो है ना सारी डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और मुझे इस चैनल के ऊपर फॉलो कीजिएगा इंशाल्लाह। ये जो सारे पार्ट्स मैंने किए हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग जो है ना प्ले लिस्ट बनाऊंगा, जिसको आपको एक फ्री प्रिपरेशन जो है ना आप कर सकते हैं, आपके पास रेलिवेंट जो है ना कंटेंट होगा, और बेहतरीन कंटेंट आपको जो है ना देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आज जनरेशन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।